नमस्कार। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। उनका कहना था कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे सामने दो विकल्प होते हैं। एक, या तो हम फिर से सो जाएं, और दूसरा, उठ जाएं और अपने सपनों पर काम करना शुरू कर दें। तो हम चाहेंगे कि आप दूसरा विकल्प चुनें। जो भी आपका सपना हो, जो भी आपकी ख्वाहिश हो, उसे एक साकार करने के लिए, एक अमली जामा पहनाने के लिए आप कोशिश करना शुरू कर दें। और उसी कोशिश में आपके तारे हर रोज ज्योतिष गुरु के साथ बनता है आपका मददगार। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि यह है साप्ताहिक पेशकश। इसमें हम बात करने वाले हैं आपके अगले 7 दिनों की। इन 7 दिनों को आपको जीना कैसे है वो हम आपको बताएंगे। तो इस प्लानिंग की शुरुआत करते हैं मेष और वृषभ आप से। हो जाइए तैयार आने वाले सप्ताह के स्वागत के लिए। मेष राशि वालों के लिए कई तरह की संभावनाएं उभर रही हैं जो आपको जिंदगी में सफलता दे सकती हैं। एक सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इसी के चलते आपका आत्मविश्वास आपको सही राह दिखा रहा है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? धन लाभ की संभावनाएं अच्छी हैं, जिसके चलते आपको अपने मन में एक प्रेरणा जगानी होगी। बड़ी सफलता पाने के लिए खुद पे भरोसा भी करना होगा, तभी जाके इस समय के हालात आपके लिए सुखद बन पाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते को व्यर्थ में बिगड़ने ना दें। छोटी छोटी बातों के बनते बिगड़ते मतभेद अपनी ओर से बिल्कुल बढ़ने ना दें। किसी भी तरह की अविश्वास की भावना को जिंदगी में लेके चलना ठीक नहीं है। वृषभ राशि वालों का कामकाज के प्रति समर्पण बहुत अच्छा है और लोग भी आपके साथ कदम मिला के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। शायद यही कारण है कि आप कोई बड़ी उड़ान भरना चाह रहे हैं, लेकिन इस बात को याद रखें कि सफलता की राह आसान नहीं होती। हो सकता है आप उसमें अपने आप को अकेला भी पाएं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जिंदगी में जो भी संभावनाएं खुलती हैं उस ओर देखना अच्छी बात है, लेकिन इस बात को भी याद रखें कि गलती भी हो जाती है, इसलिए अपनी सीमाओं को समझना भी बहुत जरूरी है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने पैसे की स्थिति को समझते हुए अपनी बचत को या अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल न डालें। अगर आपकी सोच किसी भी तरह के बड़े खर्चे को करने पर आमादा है तो गलती ना करें, फिर से विचार विमर्श कर लें। अगर लोग आपका साथ नहीं निभाना चाह रहे हैं तो उस रास्ते पर बिल्कुल ना चलें। आगे बढ़ते हैं और मिथुन और कर्क राशि की बात कर लेते हैं। सवाल 7 दिन का है। यह सप्ताह कैसा रहेगा ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आप नोट कीजिए कि इस सप्ताह आप क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वालों के अंदर बहुत सारी काबिलियत है, लेकिन आपकी काबिलियत उसी अनुपात में आपको फल दे जाए ऐसा मुश्किल है। इसलिए जीवन में स्थिरता बनाए रखना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन की खुशियां अपनों से जुड़कर ही बनेंगी, इसलिए अपने विचारों में पारदर्शिता जरूर ले आएं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? इस बात को याद रखें कि आपको मेहनत भी करनी है और खुद को साबित भी करना है, लेकिन ये सब कुछ इस रूप से करें कि आप लोगों से जुड़े रहें। अपनों का साथ बना रहेगा तो खुशियां दुगनी चौगनी हो जाएंगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? ऐसा ना सोचें कि आपके पास पैसे के भंडार लगे हुए हैं। बढ़ते हुए खर्चों की आदत या नुकसान खजानों को भी खाली कर देती है, इसलिए कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपके पैसे की स्थिरता खतरे में पड़ जाए। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज को लेके भी और कामकाज से धन लाभ को लेके भी शायद आप उतना खुश नहीं हैं। आपको शायद ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ करते हैं लेकिन उसका पूरा फल आपको नहीं मिल पाता। यही कारण है कि आप अपने आसपास के लोगों से उतना खुश नहीं हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने कामकाज को एक नए नजरिए से देखना होगा। अगर आपके ऊपर काम का बोझ ज्यादा है तो इसे एक आशीर्वाद समझें। अपनी ओर से कुछ ज्यादा करने की कोशिश करें ताकि आपकी स्थिति जो है वो और सुदृढ़ हो जाए। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी बचत को लापरवाही से बिल्कुल ना चलाएं। अगर किसी नल बूंद करके पानी रिसता रहे तो एक बड़ी टंकी भी खाली हो जाती है, उसमें देर नहीं लगती। इस समय आपकी भी हालत कुछ ऐसी ही बनी हुई है। और ये होता है कभी कभी, हमें जिंदगी में लगातार नुकसान होते रहते हैं और नुकसान किस वजह से हो रहे हैं ये हम समझ नहीं पाते हैं। कहीं एक छेद होता है जिसमें से आपकी जिंदगी की सारी मेहनत, आपका सारा भाग्य रिश्ता रहता है और आप दुर्भाग्य का शिकार होते रहते हैं। उस छेद को, उस कमी को हमें समझना और दूर करना होता है। हमें आगे बढ़ना है सिंह और कन्या राशि आपके साथ और देखना है कि आने वाले पल कैसे हैं। आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। सवाल 7 दिनों का है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु आपसे।
सिंह राशि वालों के लिए कामकाज को आगे बढ़ाने का बहुत सुंदर समय है और एक भाग्यशाली परिस्थिति बन रही है आपके लिए। इसमें आपके अपनों की भूमिका बहुत सुंदर बन रही है, जो हर कदम पर आपको प्रोत्साहन दे रही है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? थोड़ी सी मेहनत करने से बड़ा लाभ कमाया जा सकता है। बस अपने मन में बनते बिगड़ते शक को संभालने की कोशिश करनी होगी आपको। खुद पे भरोसा रखेंगे तो आप बहुत कुछ कर भी पाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते में अपनी ओर से कोई कमी ना निकालें। रिश्तों के प्रति आपकी अच्छाई भरपूर बनी हुई है, जो बहुत बड़ी बात है। बस एक ही कमी है कि अपनी कही हुई बात से पीछे ना हटें। ऐसा करते हुए आप अपनी कहीं छवि ना बिगाड़ लें। कन्या राशि वालों को किसी भी रास्ते पर चलते हुए कुछ परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा और अचानक उभरती हुई दिक्कतें भी आपका रास्ता रोककर खड़ी हो सकती हैं। इसलिए किसी भी खतरे को मोल बिल्कुल ना लें। क्या करना चाहिए सप्ताह में? जिंदगी की जो भी रुकावटें हैं उन्हें अपने बलबूते पर संभालने की कोशिश करनी होगी। आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा भी है, जो किसी भी तरह की परेशानी को दूर करने के लिए सक्षम है। इसलिए भरोसा रखें, सब कुछ ठीक होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? मन में किसी भी तरह का अविश्वास बना के अपनों से दूरियां ना बढ़ाएं। वैसे भी अपनी सोच में व्यर्थ के उतार चढ़ाव बढ़ा लेना भी ठीक नहीं है। पल में तोला पल में माशा वाली स्थिति भी है, जो अच्छी नहीं होती। तो कभी कभी बहुत ज्यादा उतार चढ़ावों में हम ऐसा उलझते हैं कि फिर सुलझा ही नहीं पाते हैं अपने जीवन की उलझनों को। इन उतार चढ़ावों से पल में तोला पल में माशा, जो ज्योतिष गुरु ने कहा, वो नहीं होना है। आपको शांत स्थिर सोच। सवाल लेते हैं। सवाल है सरिता जी का। डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर 1987, 5:55 शाम को इनका जन्म हुआ है, सोनीपत में। शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं हैं ज्योतिष गुरु, और जानना ये चाहती हैं कि कब तक जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक हो पाएगा और शादीशुदा जीवन सुंदर ढंग से आगे चलेगा, क्योंकि नहीं चाहती लड़ाई झगड़े उलझने। क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सरिता, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की, जुलाई 2018 तक। आपने कहा कि शादीशुदा जीवन में बहुत तनाव है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप बहुत कोशिश कर रही हैं और वो कोशिश देखिए जरूर रंग लाती है। अगर इंसान ईमानदारी से किसी भी प्रयास को करे तो ऐसे व्यक्ति की आवाज़ सुनी जरूर जाती है। इसलिए आप अपनी कोशिश को बनाए रखिए। एक और अच्छी बात है आपकी कुंडली से कि 2018 में आपके शादीशुदा जीवन में आपका तालमेल और बेहतर हो जाएगा। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपकी कोशिश रंग ला रही है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, थोड़ा धैर्य रख लीजिए। तो 2018 से आपकी शादीशुदा जिंदगी में जो मुश्किलें हैं बहुत हद तक वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपके जो प्रयास हैं वो सही हैं। बस हिम्मत नहीं हारनी है। थोड़ा सा समय और है, आपको अपने को संभाल कर ऐसे ही कोशिश करते रहनी है। आगे बहुत सुंदर जिंदगी होगी आपकी, लेकिन ये थोड़ा सा वक्त है जो आपका इम्तिहान लेगा। डरना नहीं है, हमारे साथ रहना है। हम आपको बताएंगे हर रोज कैसे क्या करें आप। आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक राशि के लिए देखते हैं कि क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल 7 दिनों का है, तो 7 दिनों की तैयारी तो हम आपकी कराएंगे, लेकिन करना आपको है, क्योंकि जो भी हम आपको बता रहे हैं इन टिप्स की मदद से आप अगले 7 दिनों को अपने बस में कर सकते हैं। तुला राशि वालों के मन में किसी प्यार के रिश्ते की ओर बहुत सारी प्राथमिकता है। आप उसी रास्ते पे चलना भी चाह रहे हैं। लोगों को खुश रखना भी आसान है, क्योंकि आपकी ईमानदारी को लोग समझ पा रहे हैं। अपने कामकाज में भी लोगों से इसी वजह से जुड़े रहने की जरूरत है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? रिश्तों को बेहतर करने के लिए जो भी विकल्प हैं उन्हें ध्यानपूर्वक समझ लें। आपके जीवन की खुशियां इसी वजह से बनी रहेंगी। आप जिसे भी पसंद करते हैं उसे वो इज्जत मान जरूर दें, ताकि आप उस व्यक्ति का दिल जीत सकें। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने पैसे की स्थिति में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव बिल्कुल ना आने दें। अपने रोजमर्रा के खर्चों को भी इतना ना बढ़ा लें कि उसका असर आपके पैसे की स्थिति पे आ जाए। यही वजह है कि इस समय अपनी मेहनत को बर्बाद बिल्कुल ना होने दें। वृश्चिक राशि वालों के लिए अपनों के करीब आने का समय और घर परिवार में खुशियां पाने का समय है। ये और बात है कि किसी ना किसी वजह से मन मुटाव सा हो जाता है, उसी से बचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? आप लोगों के प्रति अच्छे भी हैं, लेकिन गलती भी निकालते रहते हैं। शायद एक ऐसा विचार है मन में कि आपके आसपास सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन उस सच्चाई को प्राप्त करने के लिए खुद अपनी ओर से भी प्रयास करना पड़ेगा। क्या ना करें सप्ताह में? कामकाज से जो भी अच्छाई बनी हुई है
उसे भी कम ना समझें। पैसा आनी जानी चीज़ है, लेकिन काम को मजबूत कर लेना बहुत बड़ी बात है। इसलिए कोई ऐसी बात ना कहें कि जिसका असर आपके कामकाज पर आ जाए। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसका असर आपके कामकाज पर पड़े। बाकी चीजें आनी जानी हैं, वो जिंदगी में बहुत मायने नहीं रखती हैं। आप क्या कर रहे हैं अपने पैसे के लिए, उस पर नजर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और धनु और मकर राशि, अब आपको नजर रखनी है अगले 7 दिनों तक। लेकिन इन 7 दिनों में आपको करना क्या है, ये अगर रत्ती भर भी आपके मन में शंका है या उलझन है तो उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ सुलझने जा रहा है। अगले 7 दिन आपके सामने आने जा रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए रिश्तों में किसी भी तरह का तकरार इस समय अच्छा नहीं है। खासकर कोई प्यार का रिश्ता आपकी बहुत तवज्जो मांगता है, इसलिए अपने मन को भटकने ना दें। रिश्तों के प्रति अपनी ओर से बहुत केंद्रित रहें। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं को थोड़ा सा थाम लेने की जरूरत है। कोई भी चीज अगर हद से ज्यादा हो जाए तो उसमें बुराई आ जाती है, और चाहे वो आपकी इच्छाएं ही क्यों ना हो। इसलिए अपनी सोच को थोड़ा सा और व्यवहारिक बना लेना होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? ना तो लोगों से मिलती हुई सलाह में और ना ही अपनी तकदीर में कोई गलती निकालें। कामकाज के प्रति आपका समर्पण चाहे कम हो, लेकिन उसकी रेगुलरिटी में अपनी ओर से कोई कमी ना आने दें। मकर राशि वालों के लिए आपके हालात बेहतर होते चले जा रहे हैं और उसका अच्छा असर आपके पैसे की स्थिति पे भी आ जाएगा। इसलिए धन का आगमन सुंदर बना हुआ है और आपकी बचत भी बढ़ रही है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? घर परिवार में अपनों से जुड़ के जो लाभ मिलेगा वो आपको बहुत दूर तक ले जा सकता है। कामकाज को दिशा देने में भी अपनों की सलाह और समर्थन आपको एक नया रास्ता दिखा सकता है। जिंदगी में अपनों का आशीर्वाद बहुत बड़ा काम करता है। क्या ना करें सप्ताह में? तकदीर को आजमाने की कोशिश न करें। यह कठिन समय है जिसमें लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, इसलिए किसी भी छोटी बात को भी बिगड़ने बिल्कुल ना दें। आने वाले 4 बुधवार को किसी मंदिर में जाकर माता की मूर्ति के आगे माथा जरूर टेक लें। कुंभ और मीन राशि, अब आपके लिए देखते हैं ये सप्ताह क्या कुछ लेकर आ रहा है और उसके बाद आपको अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट करना है इन 7 दिनों में। जी हाँ, आप क्या करें क्या ना करें, इसी पर निर्भर करेगा कि यह सप्ताह कितना सफल होगा आपके लिए। कुंभ राशि वालों के हालात 2 वजह से बेहतर हो रहे हैं। तकदीर आपके साथ है और आपकी मेहनत उसमें और 4 चांद लगा रही है। कामकाज के प्रति समर्पित रहने का बहुत अच्छा समय है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? बहुत फोकस्ड रहकर जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। इसलिए अपने मन में बनती हुई परेशानियों को हटा देना होगा। थोड़ा सा भरोसा रखने की जरूरत है और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? लोगों से जो मदद मिल रही है उसे भी शक की निगाह से बिल्कुल ना देखें। ऐसा करते हुए अपने रिश्तों में आप व्यर्थ में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। किसी भी अच्छाई को अच्छाई की नजर से ही देखना होगा। मीन राशि वालों के लिए परेशानियां भी हैं और उन परेशानियों को संभालना भी है। अगर आप मन हार जाएंगे तो परेशानियां बढ़ भी सकती हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी परेशानियों से भी एक सबक सीखने की जरूरत है और अपनी कोशिशों को भी बढ़ा देना होगा। जो कुछ आपके आसपास इस समय हो रहा है उसके चलते एक नई उमंग जगेगी जो आपको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित भी जरूर करेगी। उस रास्ते पे चलकर देखिए, बहुत लाभ होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? कोई रिस्क बिल्कुल ना लें जिससे कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। किसी के बहकावे में आके भी आप अपने पैसे को खतरे में बिल्कुल ना डालें। किसी बड़े सपने को पूरा करने के लिए अपनी परिस्थिति को खतरे में डाल लेना ठीक नहीं है। तो खुद को खतरों से बचाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कोई मुश्किल आपके ऊपर आए। बस अगर आप ये तय कर लेंगे तो अगले 7 दिन बहुत सुंदर, बहुत सक्सेसफुल आपके लिए साबित होंगे। तो चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि सपने भी जरूरी हैं, लेकिन सपनों को साकार करने के लिए अपनी ख्वाहिशों को असल जिंदगी में तब्दील करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेहनत, फोकस्ड मेहनत, बिखरी हुई नहीं। और आपकी मेहनत को हम बिखरने नहीं देंगे, क्योंकि हर रोज आपके तारे के साथ हम आपको दिखाएंगे आपके आगे बढ़ने का सही रास्ता ज्योतिष गुरु की मदद से। ईमेल आईडी है आपकेतारे@aajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपने सवाल। कोई भी समस्या हो आप पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। वेबसाइट एड्रेस www.aajtak.in/tare। तब फिर करेंगे मुलाकात इसी वक्त। नमस्कार। नमस्कार।